हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 12 में, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर फिजिक्स का, क्लास 12 में फिजिक्स जो है वो चैप्टर नंबर 2 के किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव देखेंगे। कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण उत्पन्न विद्युत विभव आज हम ये देखेंगे। चलिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ताकि जो इससे अगली आने वाली वीडियो है वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलिए, आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। तो यह हम देखेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का जो डेरिवेशन है वो हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण, क्या बोला है, किसी बिंदु आवेश के कारण। तो कोई बिंदु आवेश होगा, उस बिंदु आवेश के कारण ही हमें कुछ दूरी पर उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। पहले फिगर बनाएंगे इसका कि किसी बिंदु आवेश के कारण। तो मान लीजिए यह हमारा क्या है, कोई बिंदु आवेश मान लेते हैं। इस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। तो किसी बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं इसे स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं। यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यहीं पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे। जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है वहाँ पर कोई आवेश हम मान लेंगे, क्या है, एक धन परीक्षण आवेश मान लेंगे। क्या, क्यू नॉट मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे, क्यू नॉट मान लेंगे। ये क्यू नॉट क्या है, धन परीक्षण आवेश है। क्या है, धन परीक्षण आवेश। क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो देखिए क्या बोला है, किसी बिंदु आवेश के कारण, इसी बिंदु के कारण हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये बिंदु है, इसी बिंदु के प्लस क्यू आवेश मान ले, कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु क्या है, ओ है। तो इस बिंदु से बिंदु के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। देखिए, इस बिंदु प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत विभव यहाँ पर बिंदु पी पर, तो बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत विभव भी की गणना करना है। इसी का हमें जो विद्युत विभव भी है उसी का हमें गणना करना है। तो चलिए हम देखेंगे इसका जो डेरिवेशन है वो हम करेंगे। तो चलिए, पहले इसका जो फिगर में दिया है वो मानक के रूप में लिखना होता है। सबसे पहले पेपर में अगर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो फिगर है उस फिगर को बनाएंगे और फिगर के बाद जो फिगर में दिया है उसी को देखकर हम मानक के लिख लेंगे। क्या, उसी को देखकर मानक के लिखेंगे और उसके मानक के लिखने के बाद उसका तब डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए इसका क्या लिख लेंगे, पहले मानक ही लिखेंगे। मानक ही जरूर लिखना है। चलिए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, मानक की। क्या लिख लेंगे, मानक की एक बिंदु माना कि एक बिंदु ओ पर क्या स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल आर दूरी पर, जो फिगर में हो वही देख कर लिखेंगे, इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित हैं तथा इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु P स्थित क्या है, स्थित है। एक बिंदु P स्थित है जिस पर क्या रखा गया है, एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। ये क्या है, Q नॉट है, धन परीक्षण आवेश इसे बोलते हैं। जिस पर क्या लिख लेंगे, जिस पर धन परीक्षण आवेश क्या रखा गया, धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। धन परीक्षण आवेश क्या रखा गया, Q नॉट रखा गया है। इस तरह हम क्या लिख लेंगे, धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। तो बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव कैपिटल V की गणना करना है। लिख लेंगे, तब बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव कैपिटल V की गणना करना है।
इस तरह हम आसानी से तो ये लिख लेंगे, माना कि कैसे लिखेंगे कि माना कि एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश भी हो सकता है और माइनस क्यू आवेश भी हो सकता है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ही होगा, अगर माइनस क्यू आवेश होगा तो जो माइनस आवेश भरेंगे वो माइनस के रूप में भरेंगे, क्योंकि जो विद्युत विभव है उसमें दिशा का महत्व तो नहीं होता है। तो दिशा का जब महत्व तो नहीं होता है तो आवेश जैसा है वैसे हम रख देंगे। अगर आवेश माइनस में है तो हम माइनस में ही रख देंगे, आवेश प्लस में है तो हम प्लस में ही रख देंगे। चलिए सबसे पहले प्लस वाला निकालेंगे, उसके बाद जो माइनस वाला है वहां से देख लेंगे हम आसानी से। तब यहाँ से हो गया ना, गणना करना है। अब क्या लिखेंगे, किसी सूत्र का यहाँ पर सहायता लेंगे और उस सूत्र की सहायता से हम इसको डेरिवेशन कर लेंगे। तो चलिए देखिए, दो बिंदु आवेश है, दो आवेश है ना, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला हम बल पढ़े, क्या पढ़े कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम का नियम से पढ़े ना। तो लिख लेंगे यहाँ के, क्या लिख लेंगे, कूलाम के नियमानुसार। क्या लिखेंगे, कूलाम के नियमानुसार क्या लिख लेंगे, F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। क्योंकि दो आवेश दिया हो और दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, हमें कूलाम का नियम से ही हम इसको प्रूव करते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। इस तरह हमारे दो आवेश है, एक आवेश है प्लस Q और एक आवेश है Q नॉट है। चलिए हम Q1 के स्थान पर क्या रखेंगे, प्लस Q रखेंगे और Q2 के स्थान पर Q नॉट रखेंगे। क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट। Q1 का मान क्या है, Q है प्लस Q, और Q नॉट Q2 का मान क्या है, Q नॉट है। यहाँ पर Q नॉट बटे में क्या हो जाएगा, ये दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी तो R ही है, तो यहाँ पर R स्क्वायर रहने देंगे। इस तरह तो समझ में आ गया होगा आसानी से, क्योंकि ये कूलाम का नियम लगाए हैं और जो कूलाम के नियम में जो आवेश दिया है यहाँ पर पहले प्लस Q है, यहाँ पर Q1 के स्थान पर प्लस Q लिखे हैं और Q2 के स्थान पर क्या लिखे हैं, Q नॉट लिखे हैं। इस तरह यहाँ पर लिख दिए हैं। अब चलिए इसके आगे लिखेंगे तो देखिए यहाँ से एक सूत्र पढ़े हैं, क्या होता है कि विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W बटे Q नॉट। क्या होता है ना, क्या होता है, W बटे Q नॉट होता है। यहाँ से निकाल लेंगे कि V बराबर क्या होता है, चूंकि V बराबर क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर V बराबर विद्युत विभव। इसी चैप्टर में विद्युत विभव पढ़े होंगे ना, तो क्या हो जाएगा, V बराबर W बटे Q नॉट हो जाएगा। V बराबर W बटे Q नॉट। और कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ से बल का मान हमें निकालना है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा F इंटू D बटा Q नॉट हो जाएगा। यही ना होगा, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल की दिशा में ही जो विस्थापन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। तो ये क्या हो गया F इंटू डी, ये हमारा क्या है, कार्य है। किया गया कार्य क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो हम कार्य के स्थान पर क्या लिखे हैं, F इंटू डी लिखे हैं। अब यहाँ से F का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V Q नॉट बटे में क्या हो जाएगा, ये D आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे। चलिए इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए अब इसको इधर लेके नहीं तो V इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट हो जाएगा। तो V Q नॉट बटे में क्या हो जाएगा, ये D हर में आ जाएगा ना, क्योंकि अंश में है तो हर में आ जाएगा, और ये F बराबर हो जाएगा। तो ये D नीचे ला देंगे और ये क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा। अब इसी F का मान हम इसमें पुट कर देंगे। देखिए ये भी बल है और ये भी बल है, तो देखिए अब इस बल के स्थान F के स्थान पर क्या रख देंगे, V Q नॉट बटे D रख देंगे इसके स्थान पर। चलिए रख देते हैं, तो V Q नॉट बटे में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा Q नॉट बटे में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा Q नॉट बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे Q नॉट बटे में R स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दूरी है, तो दूरी क्या है, तो जो दूरी क्या है, यहाँ पर दो आवेशों के बीच की दूरी ही ना है। तो दो आवेशों के बीच की दूरी हम R लिए है ना, यहाँ पर क्या माने हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी R है। तो यहाँ पर D के स्थान पर हम R रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर F इंटू D होता है, तो वहाँ पर जो बल विस्थापित होता है वहाँ पर D मानते थे, और यहाँ पर क्या है, हम R माने हैं। क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी R माने हैं, तो D के स्थान पर हम R लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लेंगे, यहाँ पर V Q नॉट बटे में R हो जाएगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से क्यू नॉट ये धन परीक्षण ये भी है और ये भी धन परीक्षण, क्यू नॉट कट जाएगा और यहाँ से एक आर कट जाएगा, तब क्या बच जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर बच जाएगा। यही बचेगा, क्यू ऊपर बचेगा, नीचे केवल आर बचेगा, एक आर से एक आर कट जाएगा तो केवल आर बच जाएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, ये हमारा क्या हो जाएगा सूत्र, यही हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है। इसी सूत्र के द्वारा हम कोई जो डेरिवेशन है उसको निगमन करेंगे। तो चलिए ये तो सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें जो मान है वो हम लिखेंगे। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो पता है। चलिए सबसे पहले इस जो ये पूरा निकाय है, ये जो पूरा निकाय है, इस निकाय को हम क्या रखे हैं, अभी वायु में रखे हैं, क्योंकि वायु में जो परावैद्युत माध्यम होता है वो के का मान 1 होता है। तो देखिए के का मान 1 भरेंगे यहाँ पर। मान लीजिए इस पूरे परावैद्युत माध्यम, इस पूरे निकाय को हम किसी परावैद्युत माध्यम के में रख लेंगे, तब क्या हो जाएगा, देखिए इस पूरे परावैद्युत माध्यम के में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर पूरी निकाय को यदि लिख देंगे, यदि निकाय को परावैद्युत माध्यम के में रखने पर, तो जब के में रखेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई ना करते हैं, क्या करते हैं, के से डिवाइड करते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, q बटे में r हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा किसी परावैद्युत माध्यम में रखने पर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, q बटे में r हो जाएगा। तो देखिए के का मान वायु के लिए कितना होता है, ये तो पता है, के का मान वायु के लिए 1 होता है। और के का मान जब धातुएं होगी, धातुएं में इसको रखेंगे ना, कोई धातु का टुकड़ा होगा, अब उस धातु के निकाय में जब इसको रख देंगे तो उस धातु के जो निकाय है उसका परावैद्युत माध्यम के का मान क्या होता है, तो वो होता है, क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। और जो वो क्या मान लीजिए धातु में रखे ना, अब क्या रखेंगे, अधातु में। तो जब अधातु में रखेंगे तो इसका मान क्या होता है, अधातु के लिए परावैद्युत माध्यम के का मान क्या होता है, 1 से बड़ा होता है और इन्फिनिटिव से क्या होता है, छोटा होता है। चलिए यही मान हम यहाँ पर बस लिखेंगे। तब लिख लेंगे परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम वायु के लिए परावैद्युत माध्यम लिख रहे हैं, सीधे क्या लिखेंगे, वायु के लिए परावैद्युत माध्यम। तो वायु के लिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। के समझते हैं कि क्या है, परावैद्युत माध्यम है, तो वायु बराबर के बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ से इसको कोष्टक में कर देंगे और क्या हो जाएगा, धातु के लिए, तो धातु के लिए परावैद्युत माध्यम क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और अधातु क्या लिख लेंगे, अधातु के लिए परावैद्युत माध्यम, अधातु के लिए के का मान क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा और इन्फिनिटिव से क्या हो जाएगा, छोटा, इन्फिनिटिव से छोटा और 1 से बड़ा हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, परावैद्युत माध्यम के का मान होता है। और चलिए इसके आगे और चलेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, वो 1/4 पाई एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ लिख लेंगे यहाँ से। चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ और इसका यूनिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूनिट। तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक होता है। अब इसके आगे चलेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान, कभी कभी एप्सिलॉन नॉट की जो 1 नंबर का जो विकल्पीय प्रश्न होता है उसमें एप्सिलॉन नॉट का मान भी पूछा जाता है। चलिए हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखा लेंगे, 8.85 × 10⁻⁻12। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये तो आपको याद रखना है। ये क्या है, ये नियतांक मान है, हमेशा ये नियत ही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी लिख दे रहा है। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता, क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में विद्युतशीलता
हो जाएगी ना, निर्वातीय वायु में क्या हो जाएगी, विद्युतशीलता हो जाएगी। इस तरह आप साइन नॉट का मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो इस तरह किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना हम आसानी से इस तरह कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस तरह ये पेपर में आ जाएगा तो इस तरह लिख देंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। कोई भी एग्जामिनर आपका कॉपी चेक करेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ये लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन होता है उसको लिखने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह हम लिखेंगे तो कोई भी हमारा नंबर नहीं कटेगा। देखिए जब पेपर आएगा तो उसमें कैसे लिखेंगे, ये छोड़ यहाँ से नहीं लिखेंगे, बस यहाँ तक रहने देंगे। क्या रहने, यहीं तक रहने देंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, ये तो उसको पता है, और ये भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये उसको पता है। बस हमें डेरिवेशन यहीं तक में करना था। 1/4 sin नॉट इंटू के क्या हो जाएगा, Q/R हो जाएगा। यही तक हमें डेरिवेशन करना है, ये हम पेपर में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस एग्जामिनर जो है उसको याद है कि परावैद्युत माध्यम के का मान कितना होता है। ये तो हम आप लोग को याद करने के लिए लिख दिए ताकि आप याद कर लीजिएगा, इसमें इसी का उपयोग होगा। कभी कभी आप साइन नॉट का मान भी यहाँ पर हो जाता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर इसका मात्रक सीखना है तो जाकर जो कूलाम का नियम पढ़ाए हैं चैप्टर नंबर 1 में, ये चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 1 में जाएंगे तो कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम में जाएंगे तो वहाँ से मात्रक आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। वहाँ पर सिखाएं कि मात्रक को कैसे ज्ञात करते हैं और इसकी बीमा कैसे निकालते हैं, वहाँ पर सब सिखाया गया है। तो चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, आसानी से ले लिए होंगे। तो चलिए यहाँ तक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।